नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज सुबह का कुछ शूट नहीं हो पाया क्योंकि एक ट्रेजिडी घटी हमारे साथ। कहानी कुछ यूँ हुई कि मैंने सुबह यूट्यूब पे व्लॉग अपलोड कर दिया। मैं नहाने चला गया, ऑफिस का लेट हो रहा था, तो नहा के आया। मैंने फ़ोन उठा के देखा कि अपलोड हो गया कि नहीं, तो अपलोड हो गया था। तो 3 मिनट पहले ही अपलोड हुआ था। साथ साथ में उसके नीचे एक सबटाइटल लिखा था कॉपीराइट। मैंने एक इंट्रो शूट किया था। उस इंट्रो में मैंने एक राग म्यूज़िक थी तो वो लगा दिया था उसमें। उस इंट्रो वीडियो में मैंने गलती से किसी का म्यूज़िक ऐड कर दिया था, वो राग था। तो मुझे लगा कि इसमें तो होगा नहीं, यूनिवर्सल टाइप चीज़ है भाई, राग है, ठीक है। तो मैंने उसको लगा दिया म्यूज़िक, लेकिन वो कॉपीराइट आ गया तो मैं डिस्टर्ब हो गया। तो मुझे सुबह का शूट करना था, लेकिन मैं सुबह का शूट नहीं कर पाया। वो सिर्फ टेंशन में कि यार हमने तो ये बताओ अभी कहानी बन गई, मतलब इतनी मेहनत से बनाया लगाया पहले में ही कॉपीराइट आ गया। फिर मुझे समझ आया कि ये म्यूज़िक की वजह से कॉपीराइट आया है, तो फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो उसके बाद निकला, तो निकल के रास्ते में एक रेड सिग्नल मिला। उस रेड सिग्नल पे खड़े होकर मैंने यूट्यूब को वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पर। तब जाके ये पहला वीडियो आया। तो सुबह इस वजह से नहीं शूट कर पाया। अब घर आ गए हैं, छत पे आए हैं देखने के लिए। अक्सर यहाँ पे पानी भर जाता है, वही सोचा देख लें कि कहीं इसमें पानी तो नहीं भरा है छत पे। हम और मैडम। क्यों मैडम, सफाई मुश्किल हो जाती है ना। काई गंदा जाती है। काली काली हो जाती, काली अभी लास्ट कब इसको कब धोया गया, हम लोगों ने धोया छत को संडे को। संडे को 2 घंटे छत पे रगड़ के धोया, तब ये पोजीशन है। अभी भी काफ़ी काला है, लेकिन पहले से बहुत बेहतर है। अभी संडे को फिर से इसकी सफाई होगी। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। मैडम बहुत सारे सोलर पैनल लग गए हैं, हम लोग भी लगवा लें क्या। दोस्तों अभी एक टॉपिक बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है, एसएससी और अभ्यर्थियों और शिक्षकों का मामला, जिसमें दिल्ली में जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन प्रस्तावित था, जिसमें देश के जाने माने शिक्षक जो हैं हमारे गुरु, वो उसमें शामिल हुए। लेकिन धरना प्रदर्शन से पहले ही जो लाठीचार्ज हुआ या वो जो भी हुई वहाँ पे घटना, ये काफ़ी हाईलाइटेड हो रहा है इस समय। और मैंने भी सोचा कि इसमें अपना व्यू मैं दूं। हालांकि है, दिक्कतें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं कि बच्चे हैं जो वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, इतना पढ़ाई करते हैं, सारी चीज़ें हैं, और इतना सेक्रीफाइस है। एक गरीब किसान का बेटा हो, चाहे धनाढ्य परिवार से संबंध रखने वाले बच्चे हों, चाहे जो भी हों, लेकिन करियर हर किसी को प्यारा है। सब इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन एक किए रहते हैं बच्चे कि वो कुछ बन पाएँ, अपने माँ बाप का सहारा बन पाएँ। बहुत से लोग ये सोचते हैं अपने माँ बाप का सहारा बने, बहुत से बच्चे अपना करियर अपने, मतलब सबकी एक वो होती है कि जाहिर सी बात है अपना भविष्य है। अब उसमें इस तरह की अगर समस्याएं होती हैं तो ये मोरल डाउन करने वाला विषय है, जिसमें बच्चे हतोत्साहित होते हैं कि उनकी पढ़ाई की एक लय होती है, एक सिंक में होती है पढ़ाई की, और बच्चे हमेशा एक टारगेट लेके चलते। जैसे मैं ही था, तो मैं बहुत पहले से नहीं, मैं टच में रहता था, लेकिन जब मुझे एग्ज़ाम डेट नियर अबाउट दिखने लगती थी कि अब एग्ज़ाम है, तो मैं फिर उस समय रात दिन एक करता था। मतलब मेरा ऐसा नहीं रहा है कि मैं सालों साल लगातार पढ़ाई करता रहूं और जब भी एग्ज़ाम आए, नहीं। हाँ, पढ़ाई के टच में है, रोज़ रिवीजन कर रहे हैं जितना पढ़ रखे हैं, लेकिन वो एक स्पीड स्लो हो जाती है। और जब कोई एग्ज़ाम होता है तो उस समय जो है मेहनत करते हैं ज़्यादा, कि जिससे चीज़ें दिमाग में बनी रहें और एग्ज़ाम अपना क्लियर हो। लेकिन अगर कहीं बार बार एग्ज़ाम कैंसिल हो या किसी सेंटर का कैंसिल हो जाए या कुछ इस तरह की घटना जब घटती हैं, तो बच्चों का मोरल डाउन होता है।
माँ बाप का भी मोरल डाउन होता है कि यार कब तक। अब जो ओवर एज होने वाले बच्चे हैं या जैसे भी हैं, तो अगर वो ये देखें कि भाई हमारे पास 1 साल बचा है, 1 साल में कितने एग्ज़ाम दे पाएंगे, कितनी भर्तियाँ आ पाएंगी, ये एक समस्या है। और अगर इस तरह से कभी होता है तो निश्चित रूप से दुख होता है, माँ बाप को भी दुख होता है, बच्चों को भी दुख होता है, शिक्षकों को भी दुख होता है। देखिए हर शिक्षक ऐसा नहीं है, अभी भी भारत गुरु और शिष्यों का देश है, जहाँ पे गुरु शिष्य की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। तो वो सम्मान, वो सारी चीज़ें हैं। तो गुरु भी सोचता है कि यार ये बच्चा इतना मेहनत कर रहा है, कब तक मेहनत करेगा, है ना, कितना और इसको जो है जीवन में घिसना पड़ेगा, जो है समय देना पड़ेगा। तो मोरल डाउन होता है बच्चों का भी, शिक्षकों का भी। तो और जब इस तरह से अगर कोई अपनी बात रखना चाहे, तो अगर कहीं भी प्रशासन या कुछ भी, अब शांति भंग की आशंका थी या क्या था वो तो नहीं पता हमें, लेकिन हाँ कि बच्चे हतोत्साहित होते हैं। अब हम अगर कोई भी बच्चा, ये जो भी क्या कोई तैयारी कर रहा है, वो हमारा अगर ये व्लॉग देख रहा है, वीडियो देख रहा है, तो बस इतना ही कहेंगे कि भाई निराश होने की ज़रूरत नहीं है, समय आएगा। आपकी पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं हो सकती, जीवन के किसी न किसी कोने में तो आता है। निश्चित रूप से आपने जो पढ़ रखा है वो जीवन के किसी न किसी कोने में, किसी न किसी रूप में आपको सामने वो चीज़ें आ जाएंगी, जहाँ पे आप पाएंगे कि नहीं ये तो ऐसे हुआ था। हो सकता है कल को आपका बच्चे ही कोई सवाल पूछ दे कि पापा ये क्या है ना। तो तब वो आपको काम आ सकता है, अपने करियर में काम आ सकता है, दैनिक जीवन में काम आ सकता है। तो कभी भी निराश ना होइए, मेहनत करिए, लगे रहिए, और कभी भी हिंसा का मार्ग नहीं। अगर कोई बात भी करनी है किसी को, शासन से, प्रशासन से, तो पत्राचार है, व्यक्तिगत मुलाकातें हैं, लेकिन कभी कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। लेकिन अब जो ये टीचर्स को अरेस्ट किया गया, बच्चों पे लाठी चार्ज हुआ, एक बच्चा उसमें जो है एकदम मूर्छित अवस्था में लेटा हुआ था, तो जो बताया जा रहा है कि उसका जो है क्या कहते हैं कि लाठी चार्ज में उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें लगीं और वो जो है ऐसे हो गया मूर्छित। तो वो भी, ये सब देखना है। पुलिस प्रशासन को भी मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि भाई आप पुलिस में हैं, लेकिन आप भी कभी अभ्यर्थी रहे हैं, आप भी कभी स्टूडेंट रहे हैं। तो आपका ये धर्म है कि क्योंकि आप वो सीढ़ी चढ़ के आए हैं, तो आपको भी उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, प्लस कानून व्यवस्था का भी पालन करना है, उसको भी बनाए रखना है। किसी प्रकार की हिंसा भी नहीं होनी चाहिए। हिंसा तो कतई नहीं, कभी भी नहीं होनी चाहिए, किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए। हाँ, बातचीत ज़रूरी है, संवाद ज़रूरी है। संवाद जितना होगा, चीज़ें उतनी अच्छी होंगी। और सरकार से भी एक अपील है कि पारदर्शिता ज़रूरी है, हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। आप तो बच्चों का भी ख्याल रखें। अब अगर किसी एजेंसी पे जो बताया जा रहा है कि जिस एजेंसी को दिया गया था उसने थोड़ा है ब्लैक लिस्टेड टाइप की है, उसको ब्लैक लिस्ट करने की भी मांग की जा रही थी बच्चों के द्वारा, लेकिन ये स्थिति उचित नहीं है, ना बच्चों के लिए, ना किसी भी सरकार के लिए उचित नहीं है। जहाँ बच्चे इस तरह से अगर अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो उनके साथ में लाठी चार्ज हो रहा है। इस सब के बीच में एक बड़ी अच्छी बात ये भी है कि छात्रों के सपोर्ट में देश के बड़े नामी गिरामी शिक्षक जो हैं, जिनका एक ऑरा है, जिनका एक नाम है, जिनको भारत के पटल पे सब लगभग जानते हैं, चाहे वो नीतू मैम हो या बाकी अन्य शिक्षक हों, खान सर जैसे लोग, जिनको कौन नहीं जानता। एक गरीब से गरीब बच्चे के यहाँ से लेके एक धनाढ्य परिवार से संबंध रखने वाले छात्र तक सब जानते हैं कि ये शिक्षक, और ऐसे शिक्षकों का साथ बच्चों के लिए ये भी बहुत उत्साहित करने वाला है। निसंदेह बच्चे जो है उनके मार्गदर्शन में
बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत से लोग सेलेक्ट हुए हैं, बहुत लाखों बच्चों का भविष्य बना है, लाखों घरों में चूल्हे जले हैं। तो ऐसे शिक्षकों को भी सलाम है। साथ ही परीक्षा केंद्रों का चयन जो है वो बहुत जिम्मेवारी की चीज़ है कि ऐसे परीक्षा केंद्रों का चयन किया जाए जहाँ पे एटलीस्ट हाँ कन्वेंस होना चाहिए आने जाने का। हालांकि आज की डेट में लगभग हर जगह पे है, तो ऐसे बहुत चुनिंदा ही कुछ सेंटर्स होंगे जहाँ पे कन्वेंस की दिक्कत होगी, अन्यथा कन्वेंस की कहीं भी दिक्कत संभवतः नहीं होगी। लेकिन फिर भी जो भी परीक्षा एजेंसियां हैं उनका ये दायित्व तो है कि वो ऐसे केंद्रों का चयन करें जहाँ पे सुगमता हो बच्चों के लिए, जहाँ पे वो आसानी से पहुँच सकें। नहीं तो बहुत सी बार ऐसे होता है कि कोई छात्र कन्वेंस की वजह से नहीं पहुंच पा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, कोई कैसे नहीं जा रहा है, तो एग्ज़ाम छूटता है। एग्ज़ाम छूटता है तो वो आप यकीन मानिए कि वो कई महीनों की, कई वर्षों की तपस्या होती है जो बच्चा परीक्षा केंद्र पे जाता है। लेकिन कुछ महीने उसमें ऐसे होते हैं जहाँ पे वो अपना जी जान लगा देता है। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब मेरा भी चयन होना था, तब जब नोटिफिकेशन आया तब तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जब प्री निकला, या नहीं प्री से पहले ही जब एग्ज़ाम नज़दीक था, तो इसी कमरे में यहीं पे स्टूल पे बैठ के रात में पढ़ाई किया करते थे जिससे नींद ना आए। और नींद आए भी तो कुर्सी में रहेंगे तो आराम से ऐसे सो जाएंगे, लेकिन अगर हाँ स्टूल पे रहेंगे तो आप संभवतः नीचे ज़मीन पे गिरेंगे, तो आपकी नींद भी जाएगी, है ना। तो बहुत अथक प्रयास होता है, माँ बाप का सेक्रीफाइस होता है एज बच्चों के साथ में कि माएँ जागा करती हैं। मेरी माँ तो मुझे अच्छे से याद है, वो जगा करती थी, वो बैठी रहती थी कि हाँ देख रही हैं कि पढ़ रहे। तो ये सब चीज़ें हैं, ध्यान देने लायक चीज़ है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और जो भी बच्चे हैं संयम रखें, धैर्य बनाए रखें। देखिए, आज नहीं तो कल आपका चयन तय है। बस आप अपनी मेहनत में कमी मत कीजिए। एक चीज़ और होती है कि जैसे लोक सेवा आयोग हर साल अपना कैलेंडर जारी करता है, वैसे ही एसएससी को भी अपना एक शेड्यूल या कैलेंडर जारी करना चाहिए। ये तो ठीक बात है कि भाई आप साल में कितनी भर्तियों को निकालने के लिए सोच रहे हैं, या कितनी अधिसूचनाएं आपके पास हैं, कि अधिचयन आपके पास हैं जिससे आप कितनी भर्ती निकालेंगे, कब एग्ज़ाम कराएंगे। और सबसे मेन है कि रिज़ल्ट का तो बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या प्रतियोगी अभ्यर्थी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये जाने कि कब हमारा एग्ज़ाम होगा और कब उसका रिज़ल्ट आएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर इन्हीं बातों के साथ में आज ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए। मॉर्निंग का थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, वो तो आपको अभी शुरुआत में बता ही दिया है। और घर आया तो थोड़ा आज ऑफिस में भी ज़्यादा काम था, तो थकान और ज़्यादा कुछ शूट नहीं हो पाया। लेकिन मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे अपनी बात रखना ज़रूरी है, बच्चों के सामने भी या जो भी सुन रहे हों उनके सामने। हतोत्साहित ना हो, अच्छे से रहिए, तैयारी करिए, और आपकी तैयारी एक दिन रंग ज़रूर लाएगी। तो इन्हीं बातों के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ सबसे मेन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। इसी से हमको पता चलेगा कि क्या रिस्पांस है, और आपको पता चलेगा कि हमारा वीडियो कब आ रहा है। तो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि।